अस्सलाम वालेकुम। सरदार काशिफ सरफराज हेयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है एमसीक्यूज़, जो द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024, जिसके 45 एमसीक्यूज़ मैंने सेपरेट किए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे उम्मीद है कि इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। और अगली बात यह है कि पेपर 10-11 अक्टूबर को होने जा रहा है एसडीओ की सीट का। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं सारे एमसीक्यूज़ जो लॉ के रिलेटेड है वो प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि पहला पेपर जो उन्होंने चूज़ किया है वो लॉ के रिलेटेड है। और आज मैं कोशिश करूंगा 2 या 3 वीडियोस आपको बना के एटलीस्ट 2 या 3 किताबों के आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आपके लिए पेपर में हेल्पफुल होंगे। और विद इन 9 to 10 मिनट्स की वीडियो होंगी और पूरी पूरी किताब इसमें कवर होगी। और इंशाल्लाह आज ये एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। बिफोर प्रोसीड फर्दर, आई हैव हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन, ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियोस आनी है उनका नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लस लाइक करें, शेयर करें जो आपके फ्रेंड्स एस्पिरेंट्स हैं जो एसडीओ के लिए अप्लाई किया हो, जिन्होंने जो तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप सेटिंग पे जाके अपनी इस वीडियो की क्वालिटी अच्छी कर लें, हायर क्वालिटी कर लें, ताकि आपको वीडियो के जो अल्फाज लिखे हुए हैं वाज़ेह नज़र आ सकें। और इसके बाद हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट वाज एनेक्टेड इन विच ईयर? 2024 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पंजाब। इसकी जो लिमिट्स है पंजाब, पूरा पंजाब के अंदर है, पूरे पंजाब के ऊपर एप्लीकेबल है ये। द एक्ट केम इनटू फोर्स इमीडिएटली, जैसे ही ये पास हुआ था ये इनेक्ट हो गया था, हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज अंडर द एक्ट? डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ज़िले का जो डिप्टी कमिश्नर है वो कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कौंसल अंडर द एक्ट रेफर्स टू प्राइस कंट्रोल कौंसल अंडर सेक्शन और अंडर द एक्ट। जो प्राइस कंट्रोल कौंसिल है वो कौंसिल रेफर होती है इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट है, हु इज़ द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल अंडर द एक्ट? सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज कॉमर्स इन्वेस्टमेंट एंड स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो उनके सेक्रेटरी हैं वो होते हैं प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल। Which of the following is not included in the definition of importer? A person importing as a part of personal baggage, जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ें ख़रीदता है वो या लेता है मंगवाता है वो इम्पोर्टर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ प्राइस कंट्रोल काउंसिल? मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज कॉमर्स इन्वेस्टमेंट एंड स्किल्स डेवलपमेंट। हु एक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ द प्राइस कंट्रोल काउंसिल? सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ कॉमर्स इन्वेस्टमेंट एंड स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो उनके सेक्रेटरी होते हैं वो हमारे सेक्रेटरी होते हैं प्राइस कंट्रोल काउंसिल के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ काउंसिल? जो इनकी काउंसिल की पावर नहीं है इम्पोजिंग पेनल्टीज़ डायरेक्टली, उन्हें डायरेक्टली पेनल्टीज़ नहीं ये अवॉर्ड कर सकते, इम्पोज कर सकते। अंडर सेक्शन 4 ऑर्डर्स में रेगुलेट प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मूवमेंट एंड सेल, ऑल ऑफ अबव इंक्लूडेड। इस ऑर्डर के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं जो ऑर्डर जारी करती है काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 अप्लाइज टू सर्च, सीजर एंड फॉरफीचर अंडर द एक्ट। सर्च करने में, सीज़ करने में या फॉरफीच करने में प्रॉपर्टी को, उसमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अप्लाई करती है। इसका जवाब ट्रू है, येस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन ऑथोराइज ऑफिसर्स टू एक्सरसाइज पावर अंडर द एक्ट? प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल जो होता है वो ऑथोराइज्ड ऑफिसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन फिक्स मैक्सिमम प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़? सबसे ज़्यादा जो प्राइसेस मैक्सिमम जो फिक्स कर सकते हैं वो प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल और कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज़ है, ये कर सकते हैं। ज़िला की हद तक कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज़ करते हैं और सूबे की हद तक जो है वो प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल है वो फिक्स करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सेलर्स मस्ट डिस्प्ले प्राइस लिस्ट्स ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ ऑन देयर सेल पॉइंट एट ए कॉन्स्पिक्यूअस प्लेसेस। जो बेचने वाले दुकानदार हैं वो अपनी प्राइस लिस्ट जो है डेली जो जारी होती है वो डिस्प्ले करते हैं कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट के ऊपर, वाज़िया अवेज़ा करते हैं ताकि जो कस्टमर है, ख़रीदार है, वो देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ सीज्ड कमोडिटीज़ आर सोल्ड एंड अक्यूज इज एक्विटेड द प्रोसीड्स। अगर जो सीज़ की गई थी डिपार्टमेंट की तरफ से प्रॉपर्टी कमोडिटीज़ को अगर उसे बेच दिया जाता है, उसके बाद इन फ्यूचर जो अक्यूज़ड है वो एफआईआर से रिलीज़ हो जाता है, एक्विटल हो जाती है, तो जो उसके पैसे या प्रोसीड उसके उनके पास डिपार्टमेंट के पास है, ये किसकी फेवर में जाएगी? आर रिलीज़ टू अक्यूज़ की फेवर में रिलीज़ कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ द एक्ट इज़। जो भी इस एक्ट की कंट्रावेंशन करता है उसको 3 साल की सज़ा हो सकती है। मैक्सिमम फ़ाइन अंडर द एक्ट इज़ 5 लाख रुपीज़ है, 500,000 रुपीज़, 5 लाख रुपीज़ है। तो ये मैक्सिमम जो है वो फ़ाइन हो सकता है इस एक्ट के तहत। इसी तरह अगर कोई बंदा है तो कम से कम जो फ़ाइन होगा वो 45,000 रुपीज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ ए रिपीट ऑफेंडर में बी सील्ड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 7 डेज़। जब एक बंदा ऑफेंस रिपीट करता है और उसे दोबारा सज़ा होती है तो उसकी जो बिज़नेस प्लेस है, प्रेमिसेस है, वो सील्ड की जाएगी 7 दिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफेंसेस अंडर द एक्ट आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा ऑफेंस होता है जिसमें एफआईआर दर्ज हो सकती है, और नॉन बेलेबल ऐसा ऑफेंस होता है जिसकी बेल नहीं ली जा सकती एज ए मैटर ऑफ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज लाइज टू। जो अपील है ऑर्डर के अगेंस्ट कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाई के ऑर्डर के अगेंस्ट डिविजनल कमिश्नर के पास होगी। ये सेक्शन 12 डील से करता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ये भी एक क्वेश्चन है, टाइम लिमिट टू फाइल अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज इज़ 7 वर्किंग डेज़ है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपील के रिलेटेड ही है, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल लाइज टू एपलेट कमेटी ऑफ काउंसिल, उसके पास लाई करती है। टाइम लिमिट फॉर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल इज़ 15 वर्किंग डेज़ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वहाँ 7 डेज़ थे, यहाँ पे 15 डेज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी पर्सन हु अटेम्प्ट्स टू कंट्रावेन और अबेट्स कंट्रावेंशन ऑफ एन ऑर्डर अंडर द एक्ट शैल बी डीम्ड टू हैव कंट्रावेन्ड द ऑर्डर। जो बंदा कंट्रावीन करने की कोशिश करता है, अटैम्प्ट करता है या बेट करता है, किसी को कहता है, एड या असिस्ट करता है कि आप इसे कंट्रावीन करो, तो इस ऐसे समझ जाएगा जैसे इसने कंट्रावीन कर दी है, उस ऑर्डर की कंट्रावेंशन कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइंग फॉर पर्सनल यूज़ शैल बी कंसिडर्ड अबेटमेंट। नो, ये फॉल्स है, पर्सनल बाइंग के लिए कोई अबेटमेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन केस ऑफ कंट्रावेंशन बाय अ कंपनी हु मे बी डीम्ड गिल्टी, एवरी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, मेंबर और ऑफिसर इन्वॉल्व वो गिल्टी होंगे उस ऑफेंस के जहाँ पे कंट्रावेंशन होती है इस प्रोविजन की, इसकी प्रोविजंस की या ऑर्डर की। नेक्स्ट है जी, फॉल्स स्टेटमेंट और फॉल्स रिकॉर्ड अंडर द एक्ट में बी लीड टू इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स। जो फॉल्स स्टेटमेंट अपनी जमा कराता है या फॉल्स रिकॉर्ड पेश करता है तो उसको सज़ा है 3 साल की इस एक्ट के अंदर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑफेंसेस अंडर द एक्ट आर ट्राइड बाय स्पेशल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 14A CRPC। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ट्रायल में बी कंडक्टेड आइदर समरी मैनर सेक्शन 262 टू 265 CRPC और अंडर चैप्टर 20 CRPC। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है पास का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बर्डन ऑफ प्रूफ फॉर लॉफुल अथॉरिटी लाइसेंस और परमिट रेस्ट ऑन। किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है, कौन साबित करेगा ये मेरे पास लॉफुल अथॉरिटी लाइसेंस या परमिट है? अक्यूज पर्सन हिमसेल्फ।
प्रोटेक्शन अंडर द एक्ट इज़ अवेलेबल टू, किसको प्रोटेक्शन दी गई इस एक्ट के अंदर? प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल, कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज और ऑथोराइज्ड ऑफिसर एक्टेड इन गुड फेथ। अगर एक गुड फेथ में काम करेंगे तो उन्हें प्रोटेक्शन हासिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल्स अंडर द एक्ट में बी मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेशंस अंडर द एक्ट में बी फ्रेम्ड बाय कौंसल, कौंसल इसकी रेगुलेशन करेगी। पावर टू अमेंड द शेड्यूल लाइज विद, इस जो एक्ट के अंदर शेड्यूल प्रोवाइडेड है उसको कौंसल अमेंड कर सकती है, तब्दीली कर सकती है उसके अंदर। ऑर्डर अंडर द एक्ट हैव ओवर राइडिंग इफेक्ट अगेंस्ट एनी इनकंसिस्टेंट इनेक्टमेंट और इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट और इनेक्टमेंट है उसकी ओवर राइडिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, विच लॉ इज़ रिपील्ड बाय दिस एक्ट? पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटी ऑर्डिनेंस 2023, उस 5वां एक्ट था 2024 का ऑर्डिनेंस था जो रिपील्ड किया गया है इस कानून के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द शेड्यूल? मोबाइल फ़ोन नहीं इंक्लूड है। LPG एंड LNG फॉर डोमेस्टिक यूज़ आर कवर्ड अंडर द एक्ट, येस ट्रू है, ये इस एक्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एसेंशियल कमोडिटी अंडर द एक्ट? आइस, नान रोटी, सर्जिकल ग्लव्स, ये ऑल ऑफ अबव इसका आंसर है, ये सब इंक्लूडेड है, इस लिस्ट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स आर इंक्लूडेड इन द शेड्यूल? यस, सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, क्रश, बजरी, ये सारी चीज़ें शामिल हैं इसमें, जो इसके आर्टिकल्स बताए गए हैं लास्ट पे कमोडिटीज़ के अंदर। नेक्स्ट है, विच हेल्थ केयर रिलेटेड आइटम्स आर कवर्ड? ऑक्सीजन गैस एंड सिलेंडर्स, सैनिटाइजर्स, फेस मास्क एंड सर्जिकल ग्लव्स, ऑल ऑफ अबव इसका आंसर है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है इसकी लिस्ट के अंदर। जी, आज के हमारे 45 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर और क्वेश्चन आएगा। आप काइंडली मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की